बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सर इरफान। आज जो हमने टॉपिक करना है वो है अबाउट टू। वैसे अबाउट का मतलब क्या है? किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में, किसी काम के बारे में, यानी के बारे में। यहाँ हम कर रहे हैं अबाउट टू एज अ टॉपिक के तौर पे। इसकी पहचान क्या है हमारे पास? देखें, वाला, वाली, वाले, या लगा, लगी, लगे, यानी कोई काम जो नहायत करीब से, फॉर एग्जाम्पल वो जाने ही वाला है, मैं जाने ही वाला हूं। आगे समझ आ जाएगा। इसके जो रूल्स है या इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो कंटिन्यूस के मुताबिक है। ये तीनों टेंसेस में बनता है, यानी प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। शाबाश। यहाँ अब देखें, सबसे पहले हम प्रेजेंट में करेंगे, यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो कंटिन्यूस के मुताबिक है। तो प्रेजेंट में क्या है? इज, एम, आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं कंटिन्यूस में। ओके, अब देखिए उर्दू जुमला क्या है? मैं जाने वाला हूं, या मैं जाने ही वाला हूं, या मैं जाने लगा हूं। तो कैसे बनेगा? आई एम अबाउट टू गो। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है एम, टॉपिक है अबाउट टू, जाने को कहते हैं गो। टू के बाद आपको जहां पे भी नजर आए आपने क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ओके, वो आने वाली है, वो आने वाली है। शी, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? शी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, अबाउट टू टॉपिक और आने को कम। शी इज अबाउट टू कम, वो आने वाली है। हम खेलने वाले हैं, हम, तो हमको क्या कहते हैं? वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है आर कंटिन्यूस में। टॉपिक है अबाउट टू और प्ले। वी आर अबाउट टू प्ले, हम खेलने वाले हैं। ओके, इन ही जुमलों को अगर हम नेगेटिव में लेके जाएं तो नेगेटिव में क्या होता है? क्या होता है? शाबाश, नॉट लगाना पड़ता है। वेरी गुड। अब नॉट हम कहां लगाएंगे? कहां लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। वेरी गुड। यहां हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? इज, एम, आर, यानी इन तीनों के बाद हमने क्या करना है? नॉट लगाना है, तो वो नेगेटिव बन जाएगा। आई एम नॉट अबाउट टू गो, मैं नहीं जाने वाला। शी इज नॉट अबाउट टू कम, वो नहीं आने वाली। वी आर नॉट अबाउट टू प्ले, हम नहीं खेलने वाले। अगर इनको हम यस नो क्वेश्चन बनाए तो यस नो क्वेश्चन के लिए लिखने के लिए यहाँ क्या जरूरी होता है? ठीक है, क्या जरूरी होता है, लेकिन बोलते वक्त क्या लाजमी नहीं होता है। जुमले की प्रोनाउंसिएशन से, जुमले की नोयत से हमें पता चल जाता है कि ये क्या है? यस नो क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी तक बैठे हैं, उसने खाना नहीं खाया, यानी आपको पता चल जाता है कि ये सवाल है। तो फिर इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? क्या का वर्ड लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं जाने वाला हूं? क्या मैं जाने वाला हूं? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो फिर ऐसे जुमलों के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। अब सब्जेक्ट से पहले एम आ जाएगा। एम आई अबाउट टू गो, क्या मैं जाने वाला हूं? ओके। इज शी अबाउट टू कम, क्या वो आने वाली है? आर वी अबाउट टू प्ले, क्या हम खेलने वाले हैं? और इन ही जुमलों को अगर हम इंट्रोगेटिव, यानी जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जिसे WH क्वेश्चन भी कहा जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने वही क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ता है। कैसे? देखें, यहां है मैं जाने वाला हूं। अब इसको हम इंट्रोगेटिव कैसे? मैं क्यों जाने वाला हूं? क्यों, मैं क्यों जाने वाला हूं? तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लगाना है व्हाई, क्यों। कब जाने वाला हूं? व्हेन। कहां जाने वाला हूं? वेयर। कैसे जाने वाला हूं? हाउ। किसके साथ जाने वाला हूं? विद होम। ठीक है, मैं क्यों जाना। अब इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब अटैच रखते हैं। वाई एम आई अबाउट टू गो।
Why am I about to go? मैं क्यों जाने वाला हूँ? तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अगर इसमें भी इनकार आ जाए, मैं क्यों नहीं जाने वाला, तो फिर एम के साथ आप नोट लगा सकते हैं, आई के बाद भी नोट लगा सकते हैं। Why am not I about to go? या why am I not about to go? देखिए बिल्कुल इसी तरह अगर हम पास्ट की बात करें, ठीक है, तो पास्ट में भी कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगे was और were। ठीक है, सिर्फ ये इनमें डिफरेंस है, जो is am are थे उनकी जगह पर आ जाएगा was were। इसमें हम पास्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, मैं जाने वाला हूँ, पास्ट में क्या होगा, मैं जाने वाला था, यहाँ पर आ जाएगा था, मैं जाने वाला था। यार अब अभी तक गए नहीं, मैं जाने वाला था, मैं जाने ही वाला था, मैं जाने लगा था। ओके, तो यहाँ एम की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, बाकी वही चीज है। आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने वाला था। वो आने वाली थी, फिर ये पास्ट में वो आने वाली थी, अभी तक क्यों नहीं पहुंची, अभी तक आई क्यों नहीं, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, was। She was about to come, she was, इसकी जगह was हो जाएगा, बाकी यही पास्ट है। ओके, हम खेलने वाले थे, हम खेलने वाले थे, तो यहां पर और की जगह क्या आ जाएगा, were आ जाएगा। We were about to play, हम खेलने वाले थे, ठीक है, हम खेलने ही वाले थे। इसी को अगर हम नेगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नोट लगा देंगे, और अगर वही चीज हम दोहराएंगे यानी यस नो क्वेश्चन, तो हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो देखें, मैं क्यों जाने वाला था, मैं क्यों जाने वाला था, आप ये भी तो पूछे ना कि मैं क्यों जाने वाला था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो एम की जगह पर क्या हो जाएगा, was। Why was I about to go? Why was I about to go? मैं क्यों जाने वाला था, ये हो जाएगा पास्ट। बिल्कुल इसी तरह अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में आप लगा लें हेल्पिंग वर्ब्स, जस्ट चेंज करें विल बी, ये लग जाएगा। फ्यूचर में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हमने जो प्रेजेंट की बात की वो भी अभी अभी कोई काम होने वाला, यानी उसमें ऑलरेडी फ्यूचर की बात शामिल होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाने वाला हूँ, अभी तक गया नहीं हूँ, यानी फ्यूचर में जाऊँगा, 2 मिनट बाद है, 1 मिनट बाद है, हाफ मिनट बाद है, लेकिन है तो फ्यूचर की बात, ठीक है। वो आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं है, फ्यूचर में आएंगे या कल आएंगे, परसों आएंगे, जब भी आए फ्यूचर की बात होगी तो ज़्यादातर ये इस्तेमाल नहीं होता, हम वही जो प्रेजेंट की बात है वो फ्यूचर में ही लगा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा जुमला आपके सामने आता है, फॉर एग्जाम्पल, मेहमान आने वाले होंगे, तो फिर आपने क्या लगाना होगा, द गेस्ट विल बी अबाउट टू कम, माई फादर विल बी अबाउट टू कम, My father will be about to go, मेरे वालिद जाने वाले होंगे, तो फिर फ्यूचर की बात भी बन सकती है उसमें। Thanks for watching my channel, keep supporting me, अल्लाह हाफिज़।